वेलकम ऑल ऑफ यू माय साइकोलॉजी फैमिली। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। अगर हम अपने जज्बात को मुसलसल अपने अंदर दफन करते रहेंगे तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। जदीद तहकीक ये कहती है कि जो इंसान अपने जज्बात का इजहार अच्छे तरीके से मौसर तरीके से नहीं करता उसको बहुत से मसाइल का शिकार होना पड़ता है। वो मसाइल ज़हनी भी हो सकते हैं और जिस्मानी भी हो सकते हैं। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं हम अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, अगर हमें कोई बीमारी है तो हम उसकी मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन हम पर असर नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हम अपनी फीलिंग्स का प्रॉपर तरीके से इजहार नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कुदरती निज़ाम है, नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमें किसी बात पर गुस्सा आना चाहिए तो हम गुस्सा अगर नहीं करेंगे, अपने अंदर दफन कर देंगे तो उसके हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़ेंगे। हर एक चीज़ का जब हम इजहार करते हैं तो वो एक लिमिट में करना चाहिए। अगर हम लिमिट से कम करेंगे तो भी उसके नुकसानात हैं, अगर हम उसकी लिमिट क्रॉस कर देंगे तो भी उसके नुकसानात हैं। जैसा कि खुशी, गम, दुख, परेशानी, ये सब एहसासात हैं, हमें वक्त पर इनका इजहार करना चाहिए। अगर हम इजहार नहीं करते, अपने अंदर दफन कर देते हैं तो बहुत सी जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। मसलन फर्स्ट जो है वो है ब्लड प्रेशर, यानी इस वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड, हाजमे के मसाइल यानी स्टमक इश्यूज। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा स्टमक इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, हमें अपने हाजमे के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप ज़रा अपने आप पर तवज्जो दीजिए और देखिए कि कहीं आप अपने जज्बात जो हैं वो अपने अंदर दफन तो नहीं कर रहे, उसका प्रॉपर तरीके से इजहार करते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपके इस स्टमक इशू की। और जो है वो है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। बहुत से लोग कहते हैं हम सही तरह से सो नहीं सकते, या अगर हम सोते हैं तो रात को उठ जाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमें थकावट महसूस होती है। जब हम सोते हैं तो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर सकते। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आप अपने जज्बात को सही तरह से उसका इजहार नहीं करते। इसी वजह से आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स नहीं हो सकता, वो बार बार उस चीज़ को सोचता रहता है और आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं सकते। फोर्थ ये है कि आपको याददाश्त का मसला हो, आप चीज़ें याद नहीं रख सकते। मसलन जैसे स्टूडेंट कहें कि हम पेपर की तैयारी करते हैं लेकिन हमें सुबह याद नहीं रहता कि हमने रात को क्या पढ़ा था, तो उसकी भी एक ये वजह हो सकती है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो किसी और चीज़ पर फोकस किया हुआ होता है और वो स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। फिफ्थ, डायबिटीज़ हो सकती है आपको इसकी वजह से। सिक्स, आपको जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट प्रॉब्लम्स, मसल इश्यूज़, ये सब कुछ भी इस वजह से हो सकता है। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि वो कहते हैं हम प्रॉपर रेस्ट करने के बाद भी रेस्टलेस फील करते हैं, हम अपने मसल्स में दर्द महसूस करते हैं। तो वो सब इसीलिए है, वो जितना मर्जी रेस्ट कर लें, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर लें, लेकिन जब तक वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करेंगे तो उनके मसल्स में भी दर्द हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसी वजह से हो, और भी वजह हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि आप अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करेंगे तो उसकी वजह से बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं आपको। सेवंथ पॉइंट है हार्ट प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से आपको दिल के अमराज भी हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में भी जा सकते हैं। एट्थ पॉइंट है लोगों से बातचीत करने में मसाइल, यानी जब आप बात करते हैं लोगों से तो अपनी बात को सही तरह लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसके पीछे भी यही है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नाइन्थ पॉइंट ये है कि आपका रिलेशनशिप इसकी वजह से ख़राब हो सकता है।
فیملی ریلیشن شپ، میرڈ لائف، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ، اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے، گھر کا انوائرمنٹ خراب ہو سکتا ہے۔ 10th پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بلا وجہ بے چین رہتے ہیں، اپسیٹ رہتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ آپ اپنی فیلنگز کو اندر دبائے رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک لمٹ میں اپنی فیلنگز کا اظہار کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہم پر حاوی نہ ہو سکے، ہماری لائف ڈسٹرب نہ ہو سکے، ہم فزیکلی اور مینٹلی ڈسٹرب نہ ہوں اور خود کو مینٹین رکھ سکیں، خود کو اسٹرانگ بنا سکیں۔ اور آج کی ویڈیو بس یہیں تک، اگر اچھی لگی ہو دوسروں سے شیئر ضرور کیجئے گا۔ اجوا گیلانی کو دیجئے اجازت، ایک نیو ٹاپک کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔